के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर पूछे बताने जा रहे हैं, जो कि CGL, SSC, GD, MTS में आए हुए हैं, CHSL में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1200 का 1/3 भाग 134 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन समझिएगा, 1206 है, इसका 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो 1206 का 1/3 पहले निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 3 चौके 12, 0 2, कितना आया, 402। 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितना प्रतिशत हमें नहीं पता कितना है, तो x मान लिया परसेंट, 402। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये परसेंट है, इसको x/100 इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3 × 100, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 300। तो हमारा राइट आंसर 300। सेकंड क्वेश्चन, एक विवाह में समारोह है, उसमें 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। तो विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं। टोटल हम 100% मानते हैं, ठीक है। उसमें 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 4 32 + 54 कितने हो जाते हैं, 6 8 86। 100 में से 86 गए, कितने बच गए, 14%। तो बच्चे कितने हो गए, 14%, पर बच्चे दिए गए हैं 14% = 196। ठीक है, पुरुष का बताना है, पुरुष कितने हैं, 54%। 14% की वैल्यू है 156, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96/14। ठीक है, फिर 54 की निकालनी है, 54%, तो क्या हो जाएगा, इसकी ये परसेंट है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 96/14 गुने में 54। ठीक है, एकम 14 एकम 14 14। ठीक है, 54 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 54 7 5 6 756। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। 5.6 kg का x परसेंट 140 ग्राम, 40 ग्राम मतलब बटे में 1000 कर दो। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 140 ग्राम को किलो में बना दिया। ठीक है, ये इधर डिवाइड में होता है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये परसेंट। ठीक है, अगर ये परसेंट हटाएंगे तो 5.6 kg गुने में x = 1000 गुने में 100। ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये भी जाके डिवाइड में हो जाएगा। पहले ये 0 से ये 0, एक 0 से ये 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/5.6 गुने में 10, ये हटाएंगे तो, ठीक, 14 एकम 14, 14 चक 56। ठीक, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, अब 5 की 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, तो 2.5 इज राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक संख्या है, उसको 10% कम कर दिया जाता है, फिर जितना आता है उस संख्या को 20% कम कर दिया जाता है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, उसको हम 100 मान लेते हैं। 100 का 10% कम करते हैं। अब इसका 10% कम करेंगे, 100 का 10% क्या आएगा, 10 ही आएगा। 100 का 10% करते हैं, कितना आता है, 10/100, 100 ही आता है। 10% कम किया तो कितना आया, 90। ठीक है, जो परिणामी संख्या है 90 हमारा परिणामी संख्या है, उसका 20% कम कर दिया जाए। 90 का 20% करेंगे तो कितना आएगा, 90 का 20%, 018। 90 में से 18 गए तो 18 गए, 20% कम किया तो 72 आ गया, 72 आ गया। अब ये 72 जो है इससे कितना कम है, 100 का कितना कम है, 28% कम है, तो 28% इज राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं
और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़के पूछे हैं कितने हैं, ठीक है। 100% मान ले बच्चे हैं, उसमें से 60% लड़के हैं, ठीक है। लड़के कितने हैं? एल से मतलब, या बी लिख दीजिए, बॉय। बॉय कितने हैं? 60%। तो गर्ल कितनी रह गई? 40%, है ना। 100 बच्चे हैं तो उसमें 60% बॉय है तो 40% लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 40% इज इक्वल टू 812। हमें 60% का निकालना है, तो 1% इज इक्वल टू 812 बटे में 40। तो 60% इज इक्वल टू 812 बटे में 40 गुने में 60। 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 3, 6 18, 12 12 18 इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन। एक संख्या है, उसका 66%, कोई संख्या उसका 66% और उसी संख्या का 44% के बीच का अंतर, मतलब 66 और 44 के बीच का अंतर 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या आएगा? मान लीजिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 66% और 44% का अंतर कितना है? 22% है ना। अब 22 पर इन दोनों के अंतर किसके बराबर है? 275 के बराबर। 275 के बराबर है कितना? 22%। 22% बराबर है, 22% बराबर है 275। कोई भी संख्या हमेशा 100% की होती है, ठीक है। तो हमें पूरी संख्या निकालनी है। अगर 22% बराबर है तो कितना? 1% कितने हो जाएगा? कम होगा, बटे में 22। तो 100% निकालना है तो 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। 21 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 5 55 पे कट गया, कितना आ गया? संख्या कितना आ गया? 1250। अब 1250 का 64% हमको निकाल देना है। कितना निकालना है? 64%। 1250 का जो भी संख्या आई है टोटल का 64%, मतलब बटे में 100। 25 चौके 100, 25 25 125 और ये 0, 4 एकम 4, 16 चौक 64, 16 आ गया। 16 पचे 80 और 1 0 800। तो 800 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 800, ठीक है। 800 हमारा राइट आंसर। 7 क्वेश्चन। एक परीक्षा है, उसमें कितने बच्चे हैं? 1100 तो लड़के हैं, ठीक है। 900 लड़कियां हैं। 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, और लड़के 11 में से 100 में से 50% लड़के पास हो जा 50% लड़के और 40% लड़कियां, मतलब 900 में से 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास हो जाती है। तो हमें अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों मतलब कितने बच्चे फेल हो गए वो बताना, उनका प्रतिशत क्या है, ठीक है। मान लीजिए टोटल बच्चे हैं 1100 प्लस 900, टोटल कितने हो गए? ये 2000 हो गए, ठीक है। ये 2000 हो गए, ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। टोटल 2000 हो गए। अब 1100 में से 50% लड़के पास हो गए तो फेल भी 50% हुएंगे। तो 1100 का 50% कितना होगा? 1, 50 से कम 50 दूनी 100, ये आ गया 550। 550 बच्चे फेल हुए हैं। जैसे देखिए 50% लड़के हुए थे इसमें से, तो 50% फेल भी हुए होंगे, ठीक है। अब ये देखिए 40% लड़कियां पास हुई थी 900 में से, तो पर फेल कितनी हुई होगी? 60% लड़कियां फेल हुई होगी। तो 900 का 60% निकाल दीजिए। 900 का 60% कितना आएगा? 9 6 54, 540, टोटल 540 कितना आया? 90। इतने बच्चे क्या हुए? फेल हुए हैं, तो इनका परसेंट निकालना है। तो फेल कितने हुए? इतने हुए। कितने में से हुए? टोटल बच्चे कितने थे? 2000। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये और इस जीरो से ये। अब ये देखिए 2 पंजे 10, 2 चौके 8, हासिल 0.5, 54.5। तो राइट आंसर
आ गया हमारा 8 क्वेश्चन। उत्तीर्ण होने हेतु किसी परीक्षा में पास होने के लिए हमें 40% चाहिए। जैसे कोई भी परीक्षा है 100 नंबर का, तो उस 100% का है, तो उसमें हमें 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। पर किसी छात्र के ना 250 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 250 नंबर आते हैं। 40% होगा तो पास हो जाएगा, तो वो फिर भी 38 अंक से फेल हो जाता है। 38 अंक और आ जाते, ये 250 है, सॉरी देखिए ये 250 है, जीरो है, ये है जीरो, ठीक है, 250 है। तो अगर 38 नंबर और आते ज़्यादा तो ये पास हो जाता, मतलब पास हो जाता, मतलब 40% हो जाते इसको। अगर इसमें से प्लस कर देंगे तो 40% के बराबर आ जाएगा नंबर। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 8538288 इतना आता, तो ये पास हो जाता। मतलब पास कितने पे था? 40% पे। 40% की वैल्यू आ गई 288। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो एक की निकाल दो, 88/40। 100 की निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 0 से 0, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 2, 720। पूर्णांक कितने का हो गया? 720 का। तो 720 इज राइट आंसर। 9th क्वेश्चन। 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है, ठीक है। 100 कुर्सी हैं, मान लीजिए 100 कुर्सी हैं, उसका मूल्य है, कुर्सी है, उसका मूल्य है 2000 रुपये। कितने हैं? 2000। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 20 रुपया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। 2000 देख लो, 2000 बटे में 100 करेंगे तो कितना रह गया? 20 रुपये रह गए ना एक कुर्सी का मूल्य। इतना हो गया, समझ में आया? यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दिया जाए, अब प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये है, तो हर एक कुर्सी में 20% कम कर दिया जाए, तो 20 का 20% कितना आएगा? ठीक है, मान लेते हैं 20 का 20% कितना आया? 4, मतलब 4 रुपये और कम कर दिए जाए, तो अब एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया हो गया? 16 रुपये हो गए। 20% कम कर दिया तो 4 रुपये कम हो गए, तो 16 रुपये हो गए। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? कुर्सियों की संख्या 30% कम हो जाए। जितनी कुर्सी हैं उसका 30%, 100 कुर्सी हैं, 100 का 30% कुर्सी कम हो जाएगी। तो 100 का 30% तो 30 कुर्सी कम हो गई। तो टोटल कुर्सी कितनी बच गई? अब 70 कुर्सी, और एक कुर्सी का दाम 16 रुपये है, तो 70 कुर्सी का दाम हमको बताना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 70 गुने 16, तो 0 7 42 हासिल, 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11। तो कितने रुपए हुए टोटल? 1120 रुपये, 1120 रुपीज़। हमारा आंसर ये आ गया, राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। ये सब देखिए सीजीएल के क्वेश्चन आंसर से कितने आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा तो। क्वेश्चन पढ़िए, सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो भी शॉर्टकट से, एकदम ट्रिकी वाइज होगा। ए की आय, जो ए है, देखिए ए है और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। ए की आय है जो बी की आय से 25% अधिक है। बी की कितनी भी आय है उससे 25 ज़्यादा है ए की। अगर बी की 100 है तो 100 का 25% 125 होता है, तो ए की कितनी हो गई? 125 हो गई। कितनी हो गई? 125 हो गई, 125 हो गई, ठीक है। 25% ज़्यादा हो गई इससे। फिर बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? ए की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय, ए की आय का कितना प्रतिशत? कितना मतलब x प्रतिशत। कौन है? बी है। ये इधर डिवाइड में है, परसेंट का मतलब होता है ये बटे में 100, ठीक है, इसके बटे में 100, तो यहाँ से ये परसेंट हट जाता है। तो अब देखिए 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, फिर ये इधर जाके देखिए ये इधर और इधर कट जाता है, 5 एकम 5, 20 चौके 100, तो x की वैल्यू आ गई 80। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और जो सीजीएल के टायर 1 में पूछा गया था 2016 में।
तो देखिए कितनी इजी से हो गया, तो 80 इज राइट आंसर। तो हमारे आपको कोई भी सम नहीं समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमको ये सम समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।